हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार में सूफी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में सूफी मत के बारे में, सूफी सिद्धांतों के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे सूफी सिलसिलों की और प्रमुख सूफी संतों की। सबसे पहले हम बात करते भारत में जो सूफी सिलसिला या संप्रदाय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था या है, वह है चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले की स्थापना खुरासन में अबू इशाक ने की थी और भारत में चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये वही शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जिनकी दरगाह अजमेर में है, जिन्हें ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती वेदांत, दर्शन व संगीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनका दृष्टिकोण हिंदुओं के प्रति उदार था। उनका कहना था कि जब हम बाह्य बंधनों को पार कर जाते हैं और चारों ओर देखते हैं तो हमें प्रेमी प्रेमिका और स्वयं प्रेम एक ही लगते हैं। अर्थात उनका ये कहना था कि जब हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं, ईश्वर को प्रेमी और स्वयं को उसका प्रेमिका मानकर हम उसे प्राप्त, स्वयं को प्रेमी और ईश्वर को प्रेमिका मान करके जब हम उससे प्रेम करने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब प्रेमी प्रेमिका और प्रेम तीनों के बीच का फर्क समाप्त हो जाता है, सब कुछ एक हो जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में शेख हमीउद्दीन और शेख बख्तियार काकी बहुत अधिक लोकप्रिय थे। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म भारत में ही हुआ था। पहले वे मुल्तान में बसे, उसके बाद इल्तुतमिश के समय में दिल्ली आ गए और उसके बाद में वे अजमेर आ गए। शेख बख्तियार काकी रहस्यवादी गीतों के बहुत प्रेमी थे। उनके शिष्यों में फरीदुद्दीन मसूद गज़े शिकार, जो कि बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद के प्रयासों से ही चिश्तिया संप्रदाय एक अखिल रूप धारण कर पाया और जनसाधारण में शेख फरीद या बाबा फरीद बहुत अधिक लोकप्रिय थे और इन पर गुरु नानक का बहुत अधिक प्रभाव था। इन्हीं बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्होंने दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया। निज़ामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों के लिए अपने द्वार खोल दिए। उन्होंने अमीरों, सामान्य व्यक्तियों, धनी निर्धनों, निरक्षरों, शहरियों, देहातियों, सैनिकों तथा योद्धाओं, स्वतंत्र व्यक्तियों एवं गुलामों सभी को अंगीकार किया। निज़ामुद्दीन औलिया वो संत रहे हैं जिन्होंने दिल्ली में 7 सुल्तानों का राज्य देखा और उनमें से तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक से उनकी नहीं बनती थी, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक अपने आप को शहंशाह बादशाह मानता था और निज़ामुद्दीन औलिया के लिए ये भौतिक चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती थी। एक बार गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें कहा कि मैं बादशाह हूँ, तो उन्होंने कहा बादशाह तो एक ही है, वो ऊपर वाला। उसके सामने तू और मैं एक बराबर हैं। मेरा ये सर किसी तेरे सामने नहीं झुकेगा, बल्कि उस बादशाह के सामने झुकेगा जो कि इस कायनात का संचालन करता है। जिसके कारण गयासुद्दीन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया से बहुत अधिक नाराज़ हुए। उन्होंने 53 उलेमाओं की अदालत में औलिया पर मुकदमा चलाया और ये कहा कि वो इस्लाम में वर्जित संगीत संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं, परंतु शेख मुकदमे से बरी हो गए। और जब गयासुद्दीन बंगाल अभियान के लिए गया तो उसने कहा था कि जब मैं लौट कर आऊँ तब मुझे ये आदमी दिल्ली में नहीं मिलना चाहिए, यानी दिल्ली खाली कर चुका हो। तो उस समय शेख निज़ामुद्दीन ने कहा था हनूज दिल्ली दूरस्त, जिसका मतलब है अभी दिल्ली दूर है। और संयोगवश गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली की ओर लौट रहा था तो दिल्ली से बाहर ही उसकी मृत्यु हो गई। तब से ये एक मुहावरा भी बन गया है कि दिल्ली दूर है।
शेख निज़ामुद्दीन को महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। शेख निज़ामुद्दीन एकमात्र अविवाहित चिश्ती सूफ़ी थे और शेख निज़ामुद्दीन अमीर खुसरो के गुरु भी थे। अमीर खुसरो उनको बहुत अधिक उन्हें अपना महत्वपूर्ण, अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते थे, जिसके बारे में मैंने कल बात भी की थी कि जब निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी तब अमीर खुसरो ने कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश। निज़ामुद्दीन औलिया के बाद शेख नसीरुद्दीन चिराग और सलीम चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत हुए। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। ये वही शेख सलीम चिश्ती हैं जिनकी बारगाह में जाकर के पहले अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन के पास गए, वहाँ से शेख सलीम चिश्ती के पास गए और वहाँ उनकी बारगाह में जाने के बाद उन्हें, ऐसा उनका मानना है कि उन्हें इस बात का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप उनके पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम उन्होंने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही सलीम रखा, जो आगे चल कर के जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध शासक हुए। शेख चिराग को अखिल भारतीय प्रसिद्धि मिली। शेख चिराग को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तथा मोहम्मद बिन तुगलक के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। शेख सलीम चिश्ती को अकबर शेखू बाबा कहते थे। चिश्तिया संप्रदाय के गेसुदराज से ने गुलबर्गा को केंद्र बनाकर दक्षिण में प्रचार व प्रसार किया। चिश्ती संप्रदाय के संत सादगी और निर्धनता में आस्था रखते थे। वे व्यक्तिगत संपत्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास में बाधक मानते थे। वे फुतूह तथा नजुर बिना मांगे हुए प्राप्त धन और भेंट पर अपना जीवन निर्वाह करते थे। कहा जाता है कि शेख फरीद गजे शिकार भूखों मरते थे पर किसी से भोजन व धन नहीं मांगते थे। चिश्ती संप्रदाय के संतों के द्वारा कुछ सिद्धांत बनाए गए और वो सिद्धांत थे कर्मकांडों का विरोध करना, जन कल्याण पर पूरा ध्यान देना, राजनीति से दूर रहना, इस्लाम में पूर्ण आस्था रखते हुए सर्वधर्म समभाव पर समान रूप से बल देना, निम्न वर्गों के प्रति संवेदनशील रहना, संगीत समारोह का आयोजन कर उसमें भाग लेना। चिश्तिया संप्रदाय के बाद अगला संप्रदाय है सुहरवर्दी संप्रदाय। यह संप्रदाय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावित था। शेख शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी इस संप्रदाय के प्रणेता थे। उनके शिष्यों में हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बहाउद्दीन विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। भारत में इस सिलसिले द्वारा अपनाई गई रीति रिवाजों का त्याग कर दिया गया। ज़करिया को धन इकट्ठा करने से नफरत थी। वे राजनीतिक मसलों में भी भाग लेते थे। ये लोग सिंध प्रांत में बहुत अधिक सक्रिय थे। सुहरवर्दी संप्रदाय का सामाजिक आधार उच्च वर्ग था। ये सुहरवर्दी धर्म परिवर्तन पर जोर देते थे। सुहरवर्दी सूफी संप्रदाय की एक प्रमुख शाखा फिरदौसिया थी। इसका कार्य क्षेत्र बिहार था और शेख शफरुद्दीन यहया इसके प्रसिद्ध विद्वान थे, जिनको मक्तुवात के नाम से भी पुकारा जाता है। मानव सेवा करना तथा विचार विमर्श करना, इन पर इनका प्रमुख जोर था। सुहरवर्दी सिलसिले के बाद अगला सिलसिला था कादरिया सिलसिला, जिसकी स्थापना बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। भारत में इस संप्रदाय के पहले संत शाह नियामतुल्लाह और नसीरुद्दीन महमूद जिलानी थे। शेख अब्दुल जाकिर फतेहपुर सीकरी के दीवान आम में नमाज पढ़ते थे, जिस पर अकबर ने विरोध किया तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे बादशाह, यह आपका साम्राज्य नहीं है कि आप आदेश दें। शाहजहाँ का बड़ा पुत्र दारा शिकोह कादरी सूफी संप्रदाय का अनुयायी था और मियाँ मीर से उन्होंने लाहौर में मुलाकात की। बाद में दारा शिकोह मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य बन गया था। सुहरवर्दी सिलसिले के बाद अगला सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला है।
इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी, किंतु भारत में इसका प्रचार ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया। ये लोग सनातन इस्लाम में आस्था रखते थे। पैगंबर द्वारा प्रतिपादित शिष्यों में शेख अहमद सरहिंदी प्रमुख थे, जिनको मुजद्दिद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वहादतुल वजूद के सिद्धांत की जगह पर वहादतुल शुहूद यानी प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। शेख सरहिंदी का कहना था कि मनुष्य और ईश्वर के संबंध स्वामी और सेवक के हैं, प्रेमी प्रेमिका के नहीं। शेख अहमद सरहिंदी के पत्रों का संकलन मकतूबात रब्बानी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने शिया संप्रदाय तथा दीन इलाही की आलोचना की। मुग़ल शासक जहांगीर भी इनका शिष्य था। कट्टरवादी औरंगजेब इनके पुत्र शेख मासूम का शिष्य था। नक्शबंदी संप्रदाय के दूसरे महासंत दिल्ली के वहीदुल्लाह थे। इन्होंने वहादतुल वजूद और वहादतुल शुहूद के दोनों सिद्धांतों को एक दूसरे में समन्वित किया। इन्होंने कहा कि इन दोनों सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। इस शाखा के अंतिम विख्यात संत ख्वाजा मीर दर्द थे। मीर दर्द ने अपना एक मत भी चलाया, जिसे इल्मे इलाही मोहम्मद भी कहा जाता है। इस सिलसिले के अलावा सत्तारिया शाखा, कलंदरिया शाखा, मदारिया शाखा भी प्रमुख सिलसिले थे। सत्तारिया शाखा के प्रवर्तक शेख अब्दुल सत्तार थे। इस शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत शाह मोहम्मद गौस थे, जिनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ थे, जवाहिर ख्वास खस्मा और अबरार गौसिया। इस शाखा के अंतिम संत शाह वजीउद्दीन थे। कलंदरिया शाखा के सर्वप्रथम संत अब्दुल अजीज़ मक्की को माना जाता है। इनके शिष्य खिजरूमी कलंदर खपरादरी थे। इनकी वजह से चिश्तिया कलंदरिया उपशाखा का जन्म हुआ तथा सैयद नजीमुद्दीन कलंदर ने इस शाखा का खूब प्रचार किया। इस शाखा के अंतिम महान संत कुतुबुद्दीन कलंदर हुए, जिन्हें सरंदाज की संज्ञा दी जाती है। मुंडित केश को इसी शाखा का संत माना जाता है। इसके अलावा मदारिया शाखा भी मिलती है, जिसके प्रवर्तक शेख बदियुद्दीन शाह मदार थे। सिंध में नव सूफीवाद का केंद्र बना। यहाँ बहुत से सूफी संत पैदा हुए। रहस्यवाद की शुरुआत शाह करीम ने की, जिनकी धार्मिक प्रेरणा अहमदाबाद के पास एक वैष्णव संत से मिली, जिन्होंने ओम के रहस्यों से उनका परिचय कराया। दूसरे उल्लेखनीय रहस्यवादी शाह इनायत थे, जिनका कहना था कि ईश्वर किसी विशिष्ट संप्रदाय की संपत्ति नहीं है। सिंध के सूफी संतों में शाह लतीफ़ का स्थान सबसे ऊंचा है। वे महान कवि व गायक थे। इसके अलावा आज भी सूफी रहस्यवादी कवियाँ बेदिल और बेकस के लिखे गीत सिंधी समाज में लोकप्रिय हैं। सूफी संत बुल्ले शाह सिंध के सबसे प्रिय कवि थे। वे कुरान और अन्य सभी धर्म ग्रंथों के भयंकर आलोचक थे। उनका कहना था, आपको ईश्वर ना तो मस्जिद में, ना काबा में, ना कुरान में और अन्य पवित्र ग्रंथों में, ना ही औपचारिक प्रार्थनाओं में मिलेगा। बुल्ला, तुम्हें मुक्ति ना तो मक्का में न गंगा में मिलेगी। तुम्हें मुक्ति केवल उसी समय मिलेगी जब तुम अपना अहंकार छोड़ दोगे। यानी जब व्यक्ति अहंकार रहित होगा तभी वह सच्चा भक्त होगा, सच्चा आशिक होगा और वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भारत में सूफी मत का जो प्रभाव था, अलबरूनी के अनुसार आत्मा के बारे में सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांतों की ही भांति है। सूफी रचनाओं में यह विचार अभिव्यक्त किया गया है कि प्रतिदान प्राप्त करने के उद्देश्य से शरीर आत्मा का मूर्त रूप होता है। अलबरूनी ने भी आत्मा विनाश के रूप में देवी प्रेम से सूफी सिद्धांत की पहचान भगवत गीता के समानांतर अनुच्छेदों से की है। हठयोग की पुस्तक अमृतकांड का सूफी मत पर स्थायी प्रभाव था। यौगिक मुद्राएं तथा प्राणायाम चिश्तिया सूफी पद्धति का अभिन्न अंग थी। वहादतुल वजूद के सूफी संत तथा योगियों के सिद्धांत में समानता थी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी के हिंदी पदों से भी योग का प्रभाव झलकता है। चिश्तिया शेख अब्दुल
गंगोही का उपनाम अलख था। उनका कथन है कि अगोचर भगवान अदृश्य हैं, लेकिन जो उसे देखने योग्य हैं वे अपने आप को खो देते हैं उसे देखने के लिए। शेख ने अलख निरंजन की पहचान ईश्वर खुदा से की। बिलग्राम के अब्दुल वाहिद के उद्देश्य चिश्तिया द्वारा परमानंद की प्राप्ति के लिए वैष्णव भावों से युक्त हिंदी कविताओं के गायन के प्रति विशेष विरोध को समाप्त करना था। मीर अब्दुल वाहिद ने अपने ग्रंथ हकैक हिंदी में कृष्ण, राधा, गोपी, ब्रज, गोकुल, यमुना, गंगा, मथुरा तथा वंशी जैसे कृष्ण कथा के रूपकों के लिए इस्लामी पर्याय देकर इस पद्धति को उचित ठहराने का प्रयास किया। कुछ सूफी संत धर्मोपदेश देते समय हिंदी कविताओं और काव्यों के पद्यांशों के उद्धरण भी प्रस्तुत करते थे। बदायूनी का कहना है कि मखदूम शेख तकीउद्दीन वैज रब्बानी तो मुल्ला दाऊद द्वारा लौरिक एवं चंदा के प्रणय प्रसंग पर रचित अपने प्रसिद्ध काव्य चंदियाना के पद्यांशों का उद्धरण प्रस्तुत किया करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी हिंदी कविताओं मृगावती, मधुमालती, मानमात आदि में न केवल हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख किया, बल्कि वेदांत, दर्शन, योग, नाथ संप्रदाय की विचारधारा आदि का प्रभाव भी सूफी मत पर दिखाई देता है।